छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा व्यक्तिमत्व है, इट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू इंडिया। बट उसके पहले हमको थोड़ा दुश्मन को समझना होगा। स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी मैन टू मैन बात होगी। शिवाजी महाराज चले प्रतापगढ़ से, अफजल खान चला, अफजल खान वॉज वेरी रिलक्टेंट, उसको कुछ नहीं बता रहे, शिवाजी को तो मैं मार दूंगा, उठा के कटक दूंगा, काट दूंगा। वो कभी मुगल शाही में काम करते थे, कभी देशजाम शाही में काम करते थे, कभी कुतुब शाही में, कभी आदिल शाही में। इंटेलिजेंस डेवलप, आज बहुत कम लोगों को पता है कि शिवाजी महाराज की जो स्ट्रैटेजी थी वो गोरिल्ला फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। गोरिल्ला वार टेक्निक पे वो बात करते थे, गोरिल्ला वार टेक्निक वो इम्प्लीमेंट करते थे। पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा व्यक्तिमत्व है, इट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू इंडिया। बट उसके पहले हमको थोड़ा दुश्मन को समझना होगा। स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी मैन टू मैन बात होगी। शिवाजी महाराज चले प्रतापगढ़ से, अफजल खान चला, अफजल खान वॉज वेरी रिलक्टेंट, उसको कुछ नहीं बता रहे, शिवाजी को तो मैं मार दूंगा, उठा के कटक दूंगा, काट दूंगा। वो कभी मुगल शाही में काम करते थे, कभी देशजाम शाही में काम करते थे, कभी कुतुब शाही में, कभी आदिल शाही में। इंटेलिजेंस डेवलप, आज बहुत कम लोगों को पता है कि शिवाजी महाराज की जो स्ट्रैटेजी थी वो गोरिल्ला वार। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। गोरिल्ला वार टेक्निक पे वो बात करते थे, गोरिल्ला वार टेक्निक वो इम्प्लीमेंट करते थे। पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा व्यक्तिमत्व है, इट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू इंडिया। बट उसके पहले हमको थोड़ा दुश्मन को समझना होगा। स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी मैन टू मैन बात होगी। शिवाजी महाराज चले प्रतापगढ़ से, अफजल खान चला, अफजल खान वॉज वेरी रिलक्टेंट, उसको कुछ नहीं बता रहे, शिवाजी को तो मैं मार दूंगा, उठा के कटक दूंगा, काट दूंगा। वो कभी मुगल शाही में काम करते थे, कभी देशजाम शाही में काम करते थे, कभी कुतुब शाही में, कभी आदिल शाही में। इंटेलिजेंस डेवलप, आज बहुत कम लोगों को पता है कि शिवाजी महाराज की जो स्ट्रैटेजी थी वो गोरिल्ला वार। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। गोरिल्ला वार टेक्निक पे वो बात करते थे, गोरिल्ला वार टेक्निक वो इम्प्लीमेंट करते थे। पार्वती पतये हर हर महादेव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक आउट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए, देन आप पार्ट 3 पे आइए। जैसे इनके गुरुजी कौन के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जो नहीं, देखो उनके गुरु किसको बोलते हैं, जो हमको कोई कुछ चीज़ सिखाता है, राइट। हम लोग जैसे स्कूल में होते हैं तो हमारे टीचर कोई अलग होते हैं, हम लोग हाई स्कूल में आते हैं जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम कॉलेज में आते हैं, हमारे टीचर अलग होते हैं। जीवन के हर पड़ाव में तुम्हारा गुरु होती है, राइट। और तुम्हारे माता पिता जो होते हैं तुम्हारे गुरु होते हैं। माँ इज़ योर फर्स्ट गुरु, राइट। फिर अपने शिक्षक जो हमको सिखाते हैं, शिक्षक वो मेंटर के रूप में हो या तुम्हारे अध्यापक के रूप में हो, कोई भी हो सकते हैं। तो जैसे इतिहास में बोला गया कि दादाजी कोंडे वॉज हिज फर्स्ट गुरु। तो दादाजी कोंडे से उन्होंने युद्ध नीति सीखी,
युद्ध कौशल्य उन्होंने उनसे सीखा, लाइक भाला चलाना, शास्त्र दोनों भी। शास्त्र नहीं बोलेंगे, शस्त्र की बात की जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि शास्त्र तो उनको हम ही अपनी माता जी ने, रामायण जीजा माता ने सिखाया था। आज हम देखते हैं कि गर्भ संस्कार की बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटरनल लेडीज़ होती है। आज हम लोग इतने 21st सेंचुरी में बात करते हैं, तो जब व्हेन एनी वुमन गॉट प्रेग्नेंट, कोई लड़की जो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो गर्भ संस्कार के हम लोग आज ट्रेनिंग दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा खाना खिलाया जाता है, ऑल गुड थिंग्स आर वी आर सपोज टू फॉलो, राइट। हम लोग सब अच्छी चीज़ें करते हैं। तो जीजा माता का जो गर्भ संस्कार था वो कुछ अलग लेवल का था, क्योंकि उस जमाने में 16th सेंचुरी में इतनी सब चीज़ें करना इट्स वॉज नॉट दैट ईजी, ठीक है। दो शी वॉज वाइफ ऑफ, शायद अकेली थी उस टाइम पे, अकेली नहीं थी, शी वॉज वाइफ ऑफ द सरदार, उनके जो हस्बैंड थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज वो के। तो साउथ में थे अपॉइंटेड, राइट? नहीं, ही वॉज ऑन कैंपेन ऑल द टाइम, वो कैंपेन में थे, तो उन्होंने सेट किया था जीजा माता को। दे वर अदर सपोर्टर वेर देयर, पुणे में उनको यहाँ पे रखा था उन्होंने, तो शिवनेरी किले पे उनको रखा था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। तो जीजा माता ने का पहले से एम्बिशन था कि मुझे स्वराज निर्माण करना है, तो किससे करें, तो घर से शुरुआत करते हैं। और स्ट्रेटेजी वॉज इन्वॉल्व इन जीजा माताज माइंड बाय शाहजी महाराज। ये शाहजी महाराज का विजन था कि हमको हमारा स्वराज्य निर्माण करना था। वो जॉब करते थे, वो सरदार थे, वो चारों पातशाही में काम करते थे। वो हाईली डिमांडेड, हाईली व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेबल सरदार थे उस जमाने के। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई एम्प्लॉय होता है जो GM लेवल पे होता है, CEO लेवल पे होता है, वो विद इन इंडस्ट्री सब कंप्यूटर के यहाँ पे जॉब करता है, इधर जाता है, कभी इधर 2 साल इधर कर लिया, 4 साल इधर कर लिया, और उसने उस कंपनी को ग्रोथ दिला दी। ये उस टाइम भी होता था। तो शाहजी महाराज वॉज वन ऑफ द हाईली एक्लेम्ड सरदार। तो कभी उन्होंने मुग़लों के लिए भी काम किया, कभी निज़ाम के लिए भी काम किया। मुग़ल सल्तनत थी वो दिल्ली से थी, निज़ाम शाही जो थी वो अहमदनगर से थी। अहमदनगर। कुतुब शाही जो थी वो हैदराबाद से थी। एंड जो बीजापुर की थी आदिल शाह, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा साल उन्होंने सर्व किया, विच इज़ फॉर आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह। बीजापुर वॉज द कैपिटल, इट्स इन कर्नाटका नाउ, साउथ। सो बीजापुर के अंडर में सब ये महाराष्ट्र, ये सब रीजन था, कोंकण महाराष्ट्र बेल्ट, वेस्टर्न महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र, नॉट सदर्न महाराष्ट्र, सॉरी नॉर्थ महाराष्ट्र और ईस्टर्न महाराष्ट्र उस टाइम उनके अंडर में आता था। तो हाँ, तो जब हम लोग बात करते गर्भ संस्कार की बात कर रहे थे, तो गर्भ संस्कार जो बताया गया वो पढ़ाया गया, और जीजा माता ने उस टाइम ही वो शिवाजी महाराज, जो उनको पता नहीं था जो होने वाली संतान है वो बेटा होगा बेटी होगी, राइट, बट उनका एस्पिरेशन था कि मुझे बेटा होना चाहिए, और मेरा जो बेटा होगा वो कैसा होगा, उसको कैसा डेवलप करना है, उसको कैसा ग्रूम करना है, इसकी तैयारी जीजा माता ने पहले से कर ली थी कि मेरा बेटा कैसा करेगा, क्या करेगा, उसको क्या करवाना है, उसकी तैयारी जीजा माता ने। वो था ना कि हम लोग वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसकी कहानी पहले लिखी जा चुकी थी, स्क्रिप्टेड बाय आदरणीय सम्मानीय जीजा माता। हम लोग इसको माता का दर्जा देते हैं, माता जैसा हर माता को दर्जा देते हैं, बट तुम जाओ देखोगे महाराष्ट्र में कि जीजा माता को बहुत हम लोग ये करते हैं। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ से उन्होंने व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट तो शी यूज्ड टू वॉच रीड रामायण महाभारत। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो उनको शिवनेरी किले पे 1916 कब होगा, लाइट इन 1680 पास हुए 1630 1630 में जब उनका जन्म हुआ 19 Feb शिवनेरी किले पे। फिर उनका बचपन का सब ग्रूमिंग शिवनेरी किले पे हुआ। देन वो लोग वहाँ से पुणे आ गए, पुणे इज नॉट अ वर्ड, नॉट राइट वर्ड, तो पुणे दे शिफ्टेड। तो यहाँ पे लाल महल में उनका बचपना गया शिवाजी महाराज का। तो शिवनेरी में सर, शिवनेरी में कितने साल रहे हैं वो इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेड राइटली, आई कैन नॉट राइटली कमेंट, पर 2-4 साल रहे हुए वो, 2-4 साल रहे। जब वो महाराज थोड़े से बड़े हो गए तो फिर उनकी पढ़ाई में सब संस्कार के लिए शस्त्र सीखने के लिए देन दे शिफ्टेड टू सिटी। तो एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर हमारे जिक्र हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं कि पुणे की, तो पुणे जो बसाया था इन्होंने क्या किया था ना, इन सुल्तानों ने पुणे को वेनिश करके रखा था। तो यहाँ पे पत्थर रख दिया था, यहाँ पे कोई दूसरा शहर नहीं बच सकेगा, बोल दो तुमको जिसको बोलना है। ये मैसेज जा चुका था हिंदू लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में, कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है।
पुणे में तुम कभी जाओगे, कस्बा गणपति है, गणपति का मंदिर है गणेश जी का, लाल महल के बाजू में जी। तो लाल महल वॉज देयर पैलेस, वहाँ पे वो रहते थे पुणे में। तो फिर जिदा माता ने पुणे बसाया, पूरे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया। तो पुणे इज़ मेड बाय जिदा माता एंड कर्नाटका में जो हम लोग बैंगलोर बोलते हैं जी, बैंगलोर इज़ बीन डेवलप बाय शाहजी महाराज। शाहजी महाराज। हाँ, क्योंकि उनका जो ड्यूटी था, उनका जो पोस्टिंग था वो साउथ में बैंगलोर में था। तो बैंगलोर में उन्होंने अपना सेकंड इनिंग बोलो या फिर उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट एज बोलो या फिर उनका आखिरी का ज़िंदगी का पड़ाव जो था वो बैंगलोर में गया, कर्नाटका साइड में। तो जिदा माता ने पुणे को ये किया और कर्नाटका जो बैंगलोर है वो शाहजी महाराज। तो योगदान देखिए, भोसले फैमिली का योगदान देखिए, एक फैमिली से एक मियाँ हस्बैंड वाइफ की जो बात करते हैं, ठीक है। आज जो पुणे और बैंगलोर की जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, वो देखते हुए ऐसा लगता है यार कितना बड़ा विजन होगा इन लोगों का। कब शुरू हुआ? 16वें शतक में, 16वीं शताब्दी में, राइट। आज हम लोग 21वीं सेंचुरी में हैं। 21वीं सेंचुरी में जो गरिमा है पुणे की, जो गरिमा है बैंगलोर की, बट हु इनिशिएटेड दैट, राइट? जिजा माता एंड शाहजी महाराज। ये चीज़ आपके दर्शकों को पता है नहीं पता, लेकिन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया यहाँ पे। तो बेसिकली सर बोले कि स्वराज्य का जो सपना था वो देखा गया शाहजी महाराज का वो विजन था। जिजा माता ने उसको लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उसको कैरी फॉरवर्ड, वो जो लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने। उसके बाद ऑल मराठा डायनेस्टी जो भी थी, शाहू महाराज से, शाहू महाराज स्टार्टेड अपॉइंटिंग पेशवा, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो बालाजी बल्लाड़ वाज फर्स्ट पेशवा। उनके निधन के बाद द सेकंड पेशवा वाज द वेरी नोन एंड द रिनाउंड बाजीराव बल्लाड़, राइट। बाजीराव बल्लाड़ ये लाइक अनसंग वॉरियर शिवाजी के बहुत है। आपने एक ही अनसंग वॉरियर को भी रिसेंटली मूवी में देखा होगा, 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी तानाजी, राइट। उसमें आपने एक अनसंग वॉरियर को देखा होगा, तानाजी, राइट। तो अगर शिवाजी महाराज के पास बहुत थे, बट ऐसे तो 50-60 अनसंग वॉरियर तो उनके पास थे, बट उसमें से कुछ 6-7 लोगों का नाम बहुत वेरी फेमस है, किताबों में लिखा जाता है, लोग बोलते हैं, उस पर काफ़ी मूवीज़ में दिखाया गया है, पात्र है वो। जैसे तानाजी मालुसरे की बात की जाए, तानाजी के छोटे भाई थे सूर्याजी मालुसरे थे, राइट। एंड बाजी प्रभु देशपांडे थे। पावन खिंड की जब हम लोग बात करेंगे तो पावन खिंड के जो हीरो थे वो बाजी प्रभु देशपांडे थे। मोरारजी देशपांडे नहीं, वो शिवा काशिद है। अच्छा, शिवा काशिद है ना। शिवा काशिद ने शिवाजी महाराज का भेष लेके वो सिद्धि जोर के पास गए थे। हम लोग जब पावन खिंड की बात करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ओके, राइट। तो अनसंग वॉरियर की हम लोग बात करें तो उसमें बाजी प्रभु देशपांडे, मुरार बाजी देशपांडे, कान्होजी जेदे, नीतोजी पालकर, तानाजी मालुसरे, और काफ़ी है। हाँ, हम्बीरराव मोहिते ही वॉज ब्रदर इन लॉ फॉर शिवाजी महाराज। अभी तुमको एक और चीज़ मुझे बताने के लिए अच्छा लगेगा कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि शिवाजी महाराज के लोग बोलते हैं कि शिवाजी महाराज ने 8 शादियाँ की। 8 शादियाँ। द रियल रीज़न बिहाइंड दैट कि उस वक्त क्या था, जब महाराष्ट्र में जब स्वराज्य का निर्माण हो रहा था, वेरी नाइस स्टेज, जब हम लोग इनिशियल स्टेज की बात करें, बहुत सरदार थे, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, लोग इकट्ठा नहीं थे। देखो कैसा है ना, सुल्तानों ने यहाँ पे राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, क्योंकि वी वर स्कैटर्ड, हम लोग अलग अलग थे, जाति पाति का ये चीज़ होती थी, कास्टिज्म चलता था, राइट। बट जब शिवाजी महाराज की माता जी जो हमारी जिजा माता है, उनको जब ये चीज़ का उन्होंने सब चीज़ें वो लोग कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उनको ये सब चीज़ें मेनली नोटिस हुई कि यार हम लोग तो स्कैटर्ड है, हमको स्वराज्य निर्माण करना है, हमारे मराठा का हमको भगवा के लिए लड़ना है, राइट। हमको हिंदवी स्वराज्य निर्माण करना है हमारे हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि परकीय आक्रमण जो इतना था ना अरब देशों से जो सुल्तान आ रहे थे, राइट, इन्वेंटर, तो ये बहुत था। तो उनको फिर क्या करना क्या है, तो फिर उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज की शादी जो है, जो जितने भी वेल नोन रिनोड फैमिलीज जो सरदार फैमिलीज है, रूल कर रहे थे, हाँ, जो सरदार फैमिलीज, जो बड़े बड़े फैमिलीज थी महाराष्ट्र की, उनके साथ उनकी रिलेशन ये किया है। तो काफ़ी तो क्या ना, समधी में सब लोग
लड़ाई झगड़ी हो गई नहीं, वी वर यूनाइटेड, हम लोग एक साथ मिलकर काम और एक बड़ा करेंगे। लूप होल भी हाँ, खत्म तो हो फिर गया। उन्होंने जैसा कि शिवाजी महाराज की पहली जो वाइफ है, हम लोग सही ये बोलते हैं उनको, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जो मम्मी थी, माता जी थी, Okay. सही भाई, जी शी बिलोंग्स टू निम्बाड़कर फैमिली। निम्बाड़कर वॉज फ्रॉम फल्टन की जो निम्बाड़कर फैमिली है वो वहाँ से थी। उनका पीर वो था जो पीर लोग को हिंदी में बोलते हो। हाँ, उनका खुद का हाँ, तो मायका। मायका। तो जैसे हम्बीराव मोहिते की बात कर रहे थे हम लोग, हम्बीराव मोहिते ब्रदर इन लॉ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड ही वॉज सर सेनापति, सेकंड सर सेनापति ऑफ स्वराज्य। तो उनकी जो सिस्टर थी, उनसे उनकी दूसरी शादी हुई थी। फिर उनकी पुतड़ाबाई थर्ड वाइफ थी, सकवारबाई थी, जानकी बाई थी, ऐसे 8 बीवियाँ थी। गायकवाड़, मोहिते, निम्बाड़कर, जो वेल रिनाउंड सरदार फैमिलीज थी, इन्हों से शिवाजी महाराज के संबंध जोड़े गए थे, रिश्ता जोड़ा गया था, ताकि जो सपना देखा जा रहा है हाँ उसको पूरा किया जाए। हाँ। तुम ये भोसले फैमिली का जो सेक्रीफाइस देखोगे ना, जी हम लोग आज हमारे समझ के परे है। हम सोच भी नहीं सकते ये जीजा माता भोसले ने अपने फैमिली के लिए या स्वराज्य के लिए कितना सेक्रीफाइस दिया है। और आज महाराष्ट्र के पीछे महाराष्ट्र होने का भी एक रीजन है सर, वो यही है कि 1600 से अगर ये अग्नि नहीं जलती हाँ तो आज शायद ये वैसा रूप नहीं करता अभी महाराष्ट्र हाँ, में। वो है। देखो महाराष्ट्र में ना छत्रपति शिवाजी महाराज हम लोग जो बोलते हैं, आज आप जगह जगह पे आपको चौराहे पे स्टैचू देखने, पुतले जिसको बोलते हैं, स्टैचू जिसको बोलते हैं, हम लोग देखने में मिलते हैं। लोग नाम लिखते हैं गाड़ियों पे, फोटोज लगाते हैं इधर उधर, ये सब चीज़ ये है ना। देखो मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं कुछ स्टेटमेंट करना चाहूँगा, इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रॉम माई साइड, बट सबकी अपनी मान्यता है, राइट। शिवाजी महाराज का जो विचार है ना, वो विचार जिंदा रहना चाहिए। जो विचार जो उन्होंने दिया है स्वराज का, वो विचार को तुमको फॉलो करना चाहिए, ना कि वो कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो उन्होंने क्या किया। तो उनकी जो अच्छी चीज़ है, जो उन्होंने विचार दिया स्वराज्य का, उसको हम सब ने फॉलोअप किया चाहिए। हम सब ने शिवाजी महाराज को हमारे दिमाग में लेना चाहिए, ना कि हमारे सिर पे। लोग क्या करते हैं, लोग सिर पे उठाते और नाच गाना करते हैं। आज तुम शिव जयंती करोगे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सेलिब्रेशन सबने करना चाहिए, सबका अपना अपना सेलिब्रेट करने का तरीका होता है, और उसको देखने का भी अपना अपना तरीका होता है। जैसा मेरा तरीका है, मेरा नज़रिया कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, उनकी जयंती हो जाए, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करके उनको फॉलो करो। तुम ये नाच गाना, डीजे, ये सब, ये धूम धड़ाका, ये सब वो महाराज को नहीं पसंद था। महाराज ने कभी अपनी जिंदगी कुछ बहुत कभी बड़ा, नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल। उनके पास एक ऑब्जेक्टिव था, वो उसके पीछे लड़ रहे थे। उनके पास एक सिचुएशन थी, चैलेंजेस थे, उनको वो डिफीट करना था। आज शिवाजी महाराज इस इतिहास में पन्नों में तुम देखोगे, एक में राजा है जिसमें कभी खुद नाच गाना ये या सेलिब्रेशन ये चीज़ उनको नहीं पसंद, उन्होंने कभी किया ही नहीं। आज अगर हम लोग उनकी जयंती पे अगर नाच गाना कर रहे हैं, डीजे लगा रहे, नाच रहे हैं, और हम लोग शराब पी के अलग गलत हरकतें कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। आई थिंक वो फिर अगर कहीं से देखते होंगे वो खुद हर्ट होते होंगे, उनको फील होता होगा, या फिर उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनके बात में कास्टिज्म की बात की जाए हर किसी के। जब तुम शिवाजी महाराज में जो स्वराज्य बनाया था ना, आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दिस, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि 18 पगड़ जाति के लोगों को और बाला बलूतेदार, इन लोगों को लेकर शिवाजी महाराज ने समाज स्वराज्य निर्माण किया। तो वो खाली मराठों के लिए नहीं थे, अच्छा, मराठा कम्युनिटी के लिए नहीं थे। उन्होंने 18 पगड़ जाति, जितनी भी महाराष्ट्र में 18 पगड़ जाति है, उन लोगों को लेके, 12 बलूतेदारों को लेके स्वराज्य का निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा ये मोकाशी का लड़का है, नावी का लड़का है, शिंपी है, सुतार है, सबको साथ लेके सबको साथ में सबको उसके एक्सपर्टाइज के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और वो खुशी की बात यह है कि उनको वो नॉलेज था कि किसका स्किल सेट क्या है, किसकी रेंज क्या है। तो उनका कोई भी कैंपेन तुमको देखोगे हिस्ट्री में, कोई भी फेल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रिसर्च है, राइट। ही वॉज वेरी पेशेंट पर्सन, और वो आदमी को भी पहचानते थे, बहुत पहचानते थे। उनको पता है कि कौन सा काम किसको देना चाहिए और किससे करवाना चाहिए। और तुम शिवाजी महाराज की हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, किसी ने कोई कैंपेन किया, किसी ने कोई मुहिम जिसको मराठी में बोलते हैं, कोई कैंपेन जैसे किसी ने किया है ना, तो उन्होंने एक बंदे को डबल कभी रिपीट नहीं किया हमेशा एज ए लीडर। वो कैंपेन में हो गया, वो मुहिम में हो गया, वो काम में हो गया। तुमको तानाजी
इधर उधर मिलेंगे। तानाजी आगरा में भी थे, तानाजी तुमको पुरंदर टेटी में भी थे, तानाजी यहाँ पे भी थे अफजल खान के वहाँ पे, बट तानाजी वॉज नॉट द लीडर ऑफ दैट कैंपेन। हर कैंपेन का उनका अलग अलग लीडर था, क्योंकि उनको सबकी रेंज पता थी, उनके अपने लोगों को जानना जरूरी। देखो एक लीडर जो होता है ना, एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है कि जो अपने टीम को जानता है, जो टीम पे ट्रस्ट करे, टीम पे बिलीव करे कि नहीं यार मुझे पता है कि मेरे साथ अमन काम कर रहा है, तो अमन की स्किल सेट क्या है, उसकी रेंज क्या है, तो मैं अमन को वही काम दूंगा जो अमन कर सकता है अच्छे से, ना कि अमन का भाई अवनीश या फिर उसका दोस्त आनंद, राइट। तो ये चीज़ होती है एक लीडर की, एक अच्छा लीडर जो जानता है, उनको पता, उनको हीरो की पहचान थी। बोलते ना कि जैसे मैं सुना रहा हूँ कि हीरे की परख जो होती है तो जौहरी को होती है, हम लोग को पता होता है कि हीरा कौन सा है, कोयला कौन सा है, राइट जी। तो जौहरी है जो खदान से निकाल सकते हैं, ये हीरा ही एक कोयला है, राइट। तो ही वॉज लाइक दैट शिवाजी महाराज। और ये उन्होंने कहाँ से लिखा, एक तुमको मैं कनेक्शन बताऊंगा इस चीज़ का। जब अभी हम लोग गर्भ संस्कार की बात कर रहे थे, मैंने बोला कि जीजा माता ने जब शी वॉज प्रेग्नेंट तभी रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, शिवाजी महाराज जब जन्म हुआ उनको पढ़ाया, उनको बड़े बचपन में ये सब चीज़ों का ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनके दिमाग में डाला। शिवाजी महाराज में हर कैंपेन में तुमको कहाँ महाभारत, कहाँ रामायण रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। प्रभु श्री राम ने क्या किया, अभी तुमको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा कि सुग्रीव बहुत आइसोलेटेड, भाई ने हराया हुआ, भाई ने फेंका हुआ एक बंदा था सुग्रीव, राइट। वो प्रभु श्री राम के शरण में आया कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ, बाली मेरे बड़े भैया ने ऐसा किया, मेरी बीवी से भी शादी कर लिया, मुझे धकेल कर दिया। वो धर्म की बात है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन शिवाजी प्रभु श्री राम ने एज ए लीडर सबका स्किल सेट जाना, सबकी रेंज जानी। उन्होंने हनुमान जी की रेंज जानी, उन्होंने बालीपुत्र इसकी क्या बोलते हैं उसको, अंगद की रेंज जानी, उन्होंने जटायु की रेंज जानी, राइट। उन्होंने वैसा उनको काम दिया जो सक्सेसफुली काम, उनको पता हनुमान जी क्या कर सकते हैं। हनुमान जी गए लंका, सीता माता को ढूंढा उन्होंने, और राम से मिले, रावण से मिले। इवन हनुमान जी के पास इतना शक्ति था कि वो रावण को एक पल में हाँ, बट इट वाज बीन एग्रीड और इट वाज बीन ऑर्डर्ड बाय प्रभु श्री राम जी। एक और किस्सा है, देखो तुमको किसी को डेवलप करना है ना, तो तुमको उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हम लोग तो इतने पुराने हैं नहीं यार, हमको उतना पता भी नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड ये नहीं है, बट अपन जहाँ पढ़ते हैं हमने देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि जब श्री राम बैठे थे रामेश्वर के तट पे, या फिर श्रीलंका पहुंच चुके थे शायद वो, और रावण से युद्ध होना था, तो विभीषण वाज वेरी फॉलोअर ऑफ प्रभु श्री राम, रावण का भाई, राइट। तो वो जब उनको मिलने आते हैं तो राम बैठे होते हैं धनुषकोटी के पास, धनुषकोटी की बात, हाँ धनुषकोटी के बाद, हाँ राइट, धनुषकोटी का नाम है वो जगह का। अभी धनुषकोटी थी, कोलंबो था, जाफना था, हमको नहीं पता, पर अभी धनुषकोटी हम लोग उसको बोलते हैं। हाँ, कि वहाँ उनकी मिलन हुआ था फर्स्ट टाइम, वो मिलने आए थे, राइट। सीधा जाएंगे तो धनुषकोटी में जब वो मिलने आए थे तो वो बैठे थे, तुम सीन इमेजिन करो, राम सामने सीट पे बैठे हैं, बाजू में लक्ष्मण खड़े हैं, इधर से हनुमान खड़े हैं, जामुन खड़े हैं, और वो पूरी सेना है, अंगद वगैरह सब पूरी पब्लिक है, वानर सेना खड़ी है। और जब इनकी एंट्री होती है विभीषण की, तो जैसे विभीषण को देख के उनको पता था विभीषण मिलने आने वाले, आपके भक्त है बहुत, आपको फॉलो करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। हनुमान जी ने भी आंखों देखी, जब लंका विजिट को जाते हैं उनको देख के आते हैं, तो उनको पता है कि यार कोई तो है विभीषण जो रावण के साथ होकर भी राम का भक्ति करता है। जब वो आते हैं, उनकी एंट्री होती है, राम तो खड़े हो जाते हैं, खड़े होते आओ लंकेश, आओ लंकेश आओ। वो पीछे लगते हैं, लंकेश बड़े भैया तो आए नहीं, लंकेश तो बड़े भैया है, रावण मैं तो विभीषण हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो ट्रस्ट है कि यार मैंने डिसाइड कर लिया तुम ही लंकेश हो, वो लीडर की क्वालिटी होती है। तो शिवाजी महाराज में ये क्वालिटी बहुत सारी रिजेम्बल तुमको होगी, हर कैंपेन में तुम मैच करोगे, तुमको हर कैंपेन में दिखेंगी। ऐसे बहुत क्वालिटीज़ हैं जो उन्होंने डेवलप किए लीडर, उन्होंने तानाजी को डेवलप किया, उन्होंने सूर्याजी मारुसले को डेवलप किया। ये पूरे शिवाजी महाराज का जो सक्सेस है, सक्सेस ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो ये था व्हाट यू कॉल्ड स्वराज्य था, हम स्वराज्य की सीमाएं जब काउंट की जाएंगी सीमाएं, जो कितना बड़ा स्वराज्य था। जब शुरू किया तो बोलते कि यार 7 जिलों का था, 2 जिलों का था, 3 जिलों का था। लोग सरकाज़म में कुछ बोलते हैं, मुझे सरकाज़म में आलमगीर औरंगजेब बोलता था, अरे चूहा है वो दक्कन का, वो कहाँ का राजा, वो कौन सा शिवा, मैं तो कभी उसको मानूंगा ही नहीं राजा, ठीक है। तो उनका
राज्याभिषेक क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर बाद में बात करेंगे। बट हम बात कर रहे थे स्वराज्य की रेंज की। स्वराज्य का रेंज था, अमन आपको बताना चाहूँगा, नासिक के पास सालेर करके किला है। सालेर से लेके जिंजी तक, जिंजी बोले तो चेन्नई से 150 किलोमीटर नीचे, चेन्नई से 150 किलोमीटर नीचे, वहां तक उनका स्वराज्य था। सोच रहे हो तुम क्या रेंज थी। चालू किया पुणे से, पुणे में शिवनेरी किले में जन्म हुआ। राजगढ़ उनका कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल जो 25 साल होता। हाँ, फिर तोरना से उन्होंने चालू किया। एंड हम किलों के बारे में बात करेंगे, बट मैं रेंज बताना चाहता हूँ तुमको। और यही विचार, यही आइडियोलॉजी लेके जब उनके सक्सेसर जो आगे अगली जो जनरेशन थी, शिवाजी महाराज के बाद धर्मरक्षक संभाजी महाराज, उनके बाद रुकते थोड़ा, शिवाजी महाराज के वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की जब उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया तो उसने उनको पता है कि दुश्मन जो आने वाला है वो समुद्र से आने वाला है, राइट। तो उन्होंने आर्मी बनाई, नेवी बनाई। शिवाजी महाराज को आज भी फादर ऑफ नेवी बोलते हैं। इंडियन नेवी का जो शुरुआत जो हुआ वो शिवाजी महाराज से हुआ है। उन्होंने समुद्री किले बनाए, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग। अब जाओ कोकण बेल्ट में जाओ, उन्होंने शिवाजी महाराज के पास उस वक्त शिपिंग का कारखाना था कल्याण में, वसई में। उन्होंने शिप्स परचेस की थी ब्रिटिश से, पोर्तुगीज से, डच से, राइट। उसके बाद उन्होंने खुद बनाई। उनकी एक सेना थी, आर्मार था, जिसको आर्मार बोलते हैं, नेवी जो थी, वो नेवी पे काम करते थे। उन्होंने वो प्रोटेक्ट किया। उनको पता है कि दुश्मन आने वाला तो इधर से आने वाला, समुद्र से। ये तो संभाल लेंगे हम लोग लैंड पे, पानी में संभालना भी मुश्किल है। तो देखो इसका सुपरविजन कितना था। मुझे इतनी सोच थी कि उनको पता है कि मुझे क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। 50 साल की एज में बंदे ने बहुत कुछ किया दोस्तों, बहुत कुछ किया, राइट। अगर आज की जनरेशन को तुम मैसेज दोगे ना तो एक ही देना कि यू शुड बी पेशेंट, यू शुड बी नम्र, राइट, और रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, राइट, एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या, कुछ भी छोटी मोटी नुकसान हो जाता है हम लोग डर जाते हैं, हार जाते हैं। और एक्सक्यूजेस देना, एडवर्स सिचुएशन थी सब कैंपेन में, ऐसी एक भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी। शिवाजी महाराज ने ये किया। अभी महाराज लोग बोलते महाराज ने सूरत पे आक्रमण किया, बसरूत पे किया, करना पड़ा। खजाना नहीं था, पैसा नहीं था, लूट के लेके जा चुके थे लोग। उनको सबक सिखाना जरूरी था जी। सूरत पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद एक ही पॉलिसी थी कि आक्रमण करना है कि लेडीज़ को और बच्चों को हाथ नहीं लगाना है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसा ही हुआ, सूरत पूरा लूटा, खाली कर दिया, एक भी लेडीज़ को हाथ नहीं लगाया, एक भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया, राइट। तो सब स्ट्रैटेजी सेट थी, डिसिप्लिन था, तभी स्वराज्य बन पाया। और वो बोलते हैं मैं कर लूँगा, देख लेंगे, बाद में सेटल कर लेंगे। अरे नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह बाद में। नहीं, लोग थे, लोग सेक्रीफाइस करने वाले थे। तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, मोरारजी देशपांडे, कान्होजी जेधे, यशाजी कंग, नेताजी पालकर, कितने नाम लोगे तो, कितने नाम लोगे। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम है। शिवा काशी, जीवा महाले, बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल सर। राइट, सर इन मेरा लोगों का सेक्रीफाइस था। बिल्कुल सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर महाराज लाइक आज के समय में होते तो भारत का जो एक रोल है पूरे विश्व के लिए आज क्या होता। महाराज अगर आज के साइड में होते तो हम लोग को ब्रिटिश के अंडर में हम तो आते नहीं। ये तो पहली बात, 100 बात की बात जी। तो मोस्ट एग्रेसिव एंड मोस्ट डेवलप कंट्री आज होती तो वो इंडिया होती, राइट जी। आज जो अमेरिका हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया जो सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, वो दिन वापस आ जाते थे उसी ज़माने में। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अगले 10-15 साल और जी जाते, संभाजी महाराज और अगले साल 10-15 साल जी जाते, तो ये चीज़ें कभी नहीं होती। नेवर हैपन। पूरा पैराडाइम चेंज हो जाता, पूरा पैराडाइम। वो सोने की चिड़िया वाला देश वापस बन जाते, हम लोग वापस बन जाते। और लोग इतना स्प्लिट नहीं होते, हम लोग बहुत स्प्लिट हो चुके हैं आज, कास्ट के नाम से, धर्म के नाम से, हर चीज़ के नाम से, क्योंकि उनका मैसेज ही था स्वराज्य में वैसा, जी, राइट। नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज फॉर स्वराज्य, एवरीथिंग इज फॉर स्वराज्य। तो वो डिवोशन था, वो डेडिकेशन था, तभी वो अचीव हो पाया उनके लाइफ में, तभी वो सक्सेस हो पाए, राइट। तो वो उन्होंने उस पर काम किया। तो इसलिए शिवाजी महाराज के जो विचार है, वो थॉट है, उस पर सोचो, उसको फॉलो करो। मैं नहीं बोलता कि तुमको दाढ़ी बढ़ाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, वो केसरिया रंग का भगवा लेके तुमको घूमना चाहिए, नहीं। शिवाजी महाराज ने ये नहीं बताया तुमको। शिवाजी महाराज को तुमको दिमाग में लेना है, राइट जी। वो सब चीज़ पे काम करना चाहिए, बिल्कुल सर, राइट। यू शुड बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, यू शुड ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। जी। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। वो शिवाजी महाराज ने डेवलप किया स्वराज्य में, अपने राज्य में, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए करो। छोटी चीज़ हो, खुद के लिए करो, राइट। बिल्कुल। तो वो
एवरीथिंग इज सिचुएशनल, तो अपने को सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ को हमको इम्प्लीमेंट करना है। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको शिवाजी महाराज की एक बार जीवनी तुम पढ़ लो। आप गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, पढ़ो, मानस भी पढ़ो, मानस पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। अगर तुमको एज ए लीडर किसी को फॉलो करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड में, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू सी, 100 मार्क का पेपर है, एग्जामिनेशन होती है, शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु। पता है हमको कीमत नहीं है, हमको नहीं पता, हमको बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया जी, राइट, ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बट वो हमारा कम नसीबी, हमको नहीं पता था। अब जिसको पता चल रही है, या आप जो वीडियो ले रहे हो, ये जो पॉडकास्ट ले रहे हो, वो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो कि अपन ने थोड़ा बहुत ही कम बात की है इस पे, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं इस पे। इस तो पे ये एक टॉपिक लोगों को पता चले ये चीज़, जी, राइट। महाराष्ट्र बेल्ट में लोगों को पता है, अगर आपका ये चीज़ नॉर्थ साइड में वायरल होती है, लोगों को पता चलती है। आई एम नॉट इतिहासकार और एक्सपर्ट, मैं जस्ट एक शिव भक्त होके जो मुझे पता है वही मैंने पॉडकास्ट में बोला है जी। ठीक है। सो मेरा भी और भी क्यूरियोसिटी है, बट अभी समय को देखते हुए कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलेगा। हम लाइक फ्यूचर में फिर से हाँ, एक कैंपेन में हम लोग 2-2 घंटा बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इतना डिटेल में उसमें काम है शिवाजी महाराज का। हाँ, एक चीज, Expertise एक एंगल से बात करेंगे। हाँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यस, और बैकग्राउंड स्टोरी क्या था। पक्का। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी फिर से हम जल्दी मिलेंगे। अवश्य। जय भवानी, जय जय भवानी, शिवाजी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये आपको ज्ञान का सफ़र अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको किस अगले टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। जय भवानी, जय शिवाजी।